देखो ऑलरेडी हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी को समझ लिया अच्छे से, एकदम कहानी पूरा, है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पूछा था 2021 में, अनदर बस 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा आपको, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज 1.33। ओके, जो मीडियम ए है, मीडियम ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग एन ए लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और इसका वैल्यू दैट इज 1.5 देकर रखा हमें। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वो कितना देकर रखा, 1.33 हमें देकर रखा, ठीक है। फिर क्या पूछा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है लाइट की किसमें, एयर में, इसको हम लोग सी भी लिख सकते हैं, और वैल्यू कितना देकर रखा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर हमें बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी। तो जो स्पीड होंगे लाइट की किसमें, मीडियम ए पे, इसको हमने वी ए कहा, इसका वैल्यू पूछा। फिर बी पे जो स्पीड होंगे उसका वैल्यू पूछा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखो मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ आप लोगों को। जो पहला केस है उस केस में यहाँ पे मीडियम है, कौन सी, मीडियम यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। फिर यहाँ पे जब लाइट एंटर करेंगे, फॉल करेंगे इस तरह से, यह है नॉर्मल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि मीडियम ए डेंसर है, ठीक है। अभी देखो मीडियम ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देकर रखा, 1.5, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो ये जो मीडियम ए है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए की वैल्यू दैट इज 1.5 देकर रखा, ठीक है। फिर एयर पे, एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1, ऑलवेज 1 होंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होंगे एयर पे, लाइट की वेलोसिटी, उसको हमने वी ए कहा, या तो सी कह सकते हो, और इसका वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एयर पे वेलोसिटी किसका, लाइट की वेलोसिटी। फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी होंगे, मीडियम ए पे एंटर किया, तो लाइट की कुछ वेलोसिटी होंगे ना मीडियम ए पे, उसको हमने वी ए कह दिया, ठीक है। तो वी ए यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिमिलरली जो डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम, यहाँ पे हमें क्या रखने दिया, एक मीडियम बी रखने दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एयर है, लाइट ऐसे एंटर करेंगे, ये है नॉर्मल, है ना। सो फिर ये रिफ्रैक्ट होंगे यानी बेंड होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होंगे, ठीक है। सो ये जो बेंडिंग हुआ यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ। बेंडिंग क्यों होते हैं, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी चेंज होंगे, है ना, बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग होंगे। एयर पे वेलोसिटी कुछ था, मीडियम पे एंटर करते ही उसका वेलोसिटी क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसने बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ था, दैट इज एयर पे वेलोसिटी इतना सा, वी ए लिख देते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी जो होंगे उसको हमने वी बी लिख दिया। तो इस केस में बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज मतलब कम हुआ इस केस में। अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर रखा बी की, दैट इज हाउ मच, 1.33 देकर रखा। अभी देखो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हो, ठीक है। एयर की रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम ए के। इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलोसिटी यानी स्पीड किसका, ऑफ लाइट इन एयर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, एन यहाँ पे ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे ए लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 को ना लिखने से भी ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, मतलब एन ए रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए हमें नहीं मालूम, उसको हमने वी ए कंसिडर किया, यहाँ पे भी वी ए लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ए मीडियम की विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना देकर रखा, दैट इज 1.5, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वी ए। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए, यहाँ पे मीडियम ए ना, इसको कैपिटल ए लिख देते हैं, अदरवाइज इट विल लुक लाइक, मतलब एयर पे वेलोसिटी वी ए, ठीक है। सो कैपिटल ए मीडियम पे जो वेलोसिटी है उसको हमने वी ए कह दिया, और वी ए कैपिटल ए
यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 3 × 10⁸ और नीचे आएंगे 1.5। ठीक है, इजी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे, मीडियम ए पे कितना मिला, इतना सा मिला। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में करेंगे, अभी ऐसे रख देते। क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट होंगे चीज़ें, है ना, तो थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ पे इस केस में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी लिखोगे, इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, है ना। लाइट की वेलोसिटी एयर पे कितना लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 3 × 10⁸। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी विच इज फी बी कंसीडर किया, इसका भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसको हमने फी बी लिख दिया। अभी देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम बी की विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना देकर रखा, दैट इज 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.33 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 10⁸ एंड नीचे का लिखेंगे फी बी। सो यहाँ से हम लोग फी बी लिख सकते हैं, फी बी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ एंड नीचे हम लिख सकते हैं 1.33। ठीक है, सो भी बी यानी जो वेलोसिटी है लाइट की कहाँ पे, मीडियम बी पे कितना मिला, इतना सा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है फी ए एंड फी बी की वैल्यू। सो फॉर डेट यहाँ पे डिवाइड करना होगा ना, तो फी ए की वैल्यू निकलने दिया, तो फी ए की वैल्यू के लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट इट ओनली 2 × 10⁸। ठीक है, सो मीटर पर सेकंड पे आएंगे। सो बेसिकली वी ए की वैल्यू हमें क्या मिला, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, फिर वी बी का वैल्यू कितना मिलेंगे, इसको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.25। ठीक है, सो 3 / 1.33 इज 2.25 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड लिखना होगा। ठीक है, सो वेलोसिटी कहाँ पे, लाइट की वेलोसिटी मीडियम ए पे हमें कितना मिला, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी इस मीडियम बी पे कितना मिला, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक इजी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो पूछा गया था 2023 में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, हो सके तो एक बार खुद कोशिश करो। ठीक है, ये सब नोट करके रखना आप लोग। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए रे ऑफ लाइट, यहाँ पे 2 पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या पूछा, ए रे ऑफ लाइट स्कर्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि सपोज यहाँ पे एक कुछ ले लिया हमने, ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास, ओके, तो यहाँ पे क्या रखा हमने, वाटर रखा। अभी देखो लाइट जब यहाँ से एंटर करेंगी, ये क्या है, एयर है, तो एयर से जब वाटर पे फॉल करेंगे हम बोलेंगे कि एयर से वाटर पे एंटर किया। ठीक है, अभी ध्यान से देखें, यहाँ पे सपोज मैंने एक डायमंड रख दिया। ठीक है, ये क्या है, डायमंड रख दिया, तो यहाँ से लाइट डायमंड पे आएंगे, तो बेसिकली लाइट अभी डायमंड के अंदर है, ऐसे हम मान सकते हैं। जो ये डायमंड पे लाइट है, ये लाइट एंटर करेंगे ना यहाँ पे, डायमंड पे ही अभी है ना, तो डायमंड से कौन सी सरफेस पे एंटर किया, डायमंड वाटर सरफेस पे एंटर किया है ना, तो अभी वाटर पे एंटर करेंगे लाइट। जब लाइट वाटर पे एंटर करेंगे तब क्या होंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल ये है और इसको एक्चुअली स्ट्रेट ऐसे आना चाहिए था इसको, है ना, लेकिन आ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होंगे। डायमंड पे लाइट की वेलोसिटी कुछ है और वाटर पे वेलोसिटी कुछ है ना, बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, यहाँ पे ये बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, बिकॉज डायमंड पे जितना वेलोसिटी है उससे ज़्यादा वेलोसिटी वाटर पे होंगे। जब वेलोसिटी ज़्यादा होंगे तो उस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगे। ठीक है, तो ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं आएंगे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से बेंड होंगे। ओके, अभी देखो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाएंगे तो उस केस में क्या होंगे, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज मतलब कम हुआ इस पर। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हुआ क्योंकि डायमंड डेंसर मीडियम है, वहाँ पे वेलोसिटी कम होंगे। वाटर इज रेयरर देन डायमंड, तो वाटर को हम रेयरर मीडियम कह सकते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, तो वेलोसिटी ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेंगे। ओके, सो हमें डायग्राम ड्रॉ करने दिया ना, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस। तो इसको ऐसे मतलब अच्छे से कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे ये डायमंड है, अच्छे से लिखना, फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, वाटर। तो डायग्राम ड्रॉ करने दे, इस तरह से एक लाइट रे लेना है ना, तो अभी ये नॉर्मल होंगे, अच्छे से ड्रॉ करना है इसे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे एंगल करेंगे इंसिडेंट एंगल। अभी देखो इसको सीधा जाना चाहिए था, जा नहीं पाएंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों बेंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायमंड में जो वेलोसिटी होंगे वो
क्या होंगे, डायमंड में वेलोसिटी ज़्यादा होंगे या वाटर में कम होंगे, ऐसा नहीं है। डायमंड में वेलोसिटी कम है, वाटर में ज़्यादा होंगे। सो कम वेलोसिटी डायमंड में है, वाटर में ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होंगे, ठीक है। सो हम बोलेंगे यहाँ पे ये जो एंगल होंगे इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो बेसिकली यही डायग्राम है, ठीक है। तो यही फाइंड आउट डायग्राम ड्रॉ करने दिया था ए पार्ट पे। फिर जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछे, एब्सोल्यूट ये इंटरेस्टिंग है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डायमंड एंड वाटर। तो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एन डी कह दिया, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा ना, इसका मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेना होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सपोज डायमंड की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे तो एब्सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 2.42, ओके 2.42 हमें देके रखा। और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे एयर लिखना होगा, और इसका वैल्यू कितना देके रखा, 1.33 हमें देके रखा, ठीक है। फिर हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करने दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड कितना होंगे वो फाइंड आउट करने। तो इस बार हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड लिया, ठीक है। अगर एयर लिया होता तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट कह सकते थे, ठीक है। सो अभी देखो हमें ये फाइंड आउट करने दिया ना वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो फॉर दैट हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट, ओके, इन क्या लिखेंगे, डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिखेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिखेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, इस तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है वो कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड उसको हम लोग कह देते हैं फी डी, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर उसको हमने सपोज कह दिया क्या कहेंगे, दैट इज फी डब्ल्यू, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड कितना है, फी डी बाई फी डब्ल्यू। अभी ध्यान से देखो हमें निकलना क्या है, इसका वैल्यू निकलना है ना। तो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, फी डी का वैल्यू एंड फी डब्ल्यू का वैल्यू। क्या हमें मालूम है यहाँ पे फी डी एंड फी डब्ल्यू का वैल्यू नहीं मालूम, तो उसके लिए हमें इसे फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी डायग्राम से समझ लेते हैं। लेट्स कंसीडर यहाँ पे ये डायमंड है एंड यहाँ पे क्या है, एयर है। तो ये इस तरह से लाइट फॉल करेंगे, ये है नॉर्मल एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड होंगे। अभी देखो यहाँ पे जो ये एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल कहा, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होंगे उसको हमने एयर की वेलोसिटी फी ए कह दिया। इसका वैल्यू कितना है, एयर पे वेलोसिटी लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर डायमंड पे जो वेलोसिटी है उसको हमने वी डी कह दिया, वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो हमें मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देकर रखा दैट इज 2.42। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, 2.42 इज इक्वल टू वी ए को वी ए रख देते, या तो 3 × 10⁸ लिख सकते हो, ठीक है। फिर फी डी नहीं मालूम, फी डी रख दिया। अभी देखो फी डी को हम लिख सकते हैं दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जो ये केस है ये तो हो गया ना, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग जो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है, लाइट एंटर किया इस तरह से, तो ये नॉर्मल है टुवर्ड्स नॉर्मल इट विल बेंड, ठीक है। अभी देखो वाटर पे जो स्पीड है उसको वी डब्ल्यू कहा, एयर पे जो स्पीड है वो हमें मालूम है वी ए की वैल्यू 3 × 10⁸, ओके। सी भी कह सकते हो वी ए, मतलब वाटर पे जो स्पीड है, एयर पे जो स्पीड है, ठीक है। अभी देखो इस केस में हम जो फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड, आप लोग लिखते जाना, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 ×
10⁸ ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है वो हमें नहीं मालूम, वही निकलना है, तो VW लिख दिया उसे, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो VW के वैल्यू होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। सो हम यहाँ पे इसका वैल्यू कितना देकर रखा, इसका वैल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू है 1.33, ओके। इस तरह से है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸, यहाँ पे VW लिखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम हियर VW इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33 लिख सकते हैं, ओके। सो अभी हमें क्या मिला, VW एंड VD का वैल्यू दोनों मिल गया, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। क्लियर है, इजी है। अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड इज इक्वल टू VD/VW। तो VD का वैल्यू कितना है, इतना सा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, ठीक है। फिर नीचे वाटर की मतलब जो वेलोसिटी है लाइट की वाटर पे, दैट इज कितना मिला, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33 मिला, ठीक है। अभी दोनों कैंसिल आउट होंगे, है ना। तो रूल के हिसाब से 1.33 ऊपर जाएंगे, सो वी कैन राइट 1.33 डिवाइडेड बाय, नीचे आएंगे ना 2.42 हम लिख सकते हैं। अभी डेसिमल को हटाओगे, वी कैन राइट 133 डिवाइडेड बाय 144। तो बेसिकली इसको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर, यहाँ पे मैं देख के लिख देता हूँ, आप लोग करना 0.55, ठीक है। सो हमें मिलेंगे 0.55, ओके। ये क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, या तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, मतलब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा लिखना है आपका मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, ओके। सो आपके लिए होमवर्क ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होंगे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर होमवर्क, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होंगे फाइंड आउट करना है, इसे आप लोग होमवर्क करना, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चूज करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी नहीं करते, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इसे तब, हाँ, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये 2023 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था, ठीक है, और 2012 में भी पूछा गया था। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो दूँ आपको मिले, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ें। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।